पार्किंग को कैश में बेचने के लिए एक बिल्डर को ईडी ने अरेस्ट किया। आप भी सोच रहे होंगे, जैसे मैं भी सोच रहा था, कि न जाने कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जो पार्किंग कैश में ही तो बेचते हैं। अधिकांश बिल्डर्स दरअसल पार्किंग कैश में बेचते हैं। तो क्या पार्किंग को कैश में बेचने के लिए भी ईडी अरेस्ट कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। क्यों कर सकती है, कैसे हुआ ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। एक नॉर्मल चलन है कि पार्किंग जो है बिल्डर अधिकांश कैश में ही बेच देता है और होम बायर भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पार्किंग की ज़रूरत होती है और बिल्डर वो बहुत ज़्यादा जो पैसे चाहिए रहते हैं उनको वो अधिकांश कैश में मांगते हैं। यहाँ पर दरअसल ईडी ने एक या दो दिन पहले एक बिल्डर स्वराज सिंह यादव को अरेस्ट किया। ये एक ओशन 7 बिल्टेक कंपनी है, ओएसपीएल करके, वहाँ पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और उस बिल्डर ने इतना बड़ा गबन किया कि वो खुद भी भागना चाहता था। अपने बीवी और बच्चों को तो पहले ही यूएस भेज दिया था। सारे प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट कर रहा था ताकि अगर अटैच भी हो आगे चल के तो पैसे उसके पास कहीं सेफली पार्क किया हो। पर माजरा क्या था, दरअसल उसे पकड़ा गया दो चीज़ों के लिए खास करके। एक तो पीएमएलए केस में है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जो होता है वो तो है ही, पर इस व्यक्ति ने, इस बिल्डर ने क्या किया, पहला चीज़ हम बताते हैं कि इसने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत बड़ा फ्रॉड। इसके ज़मीन राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और भी बहुत सारी जगह पे, एनसीआर दिल्ली में, यहाँ सब थे। और इस व्यक्ति ने क्या किया, दरअसल ये लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर लेता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर सस्ते मिलते हैं, सरकार से कंसेशन मिलता था, और कोई ना कोई प्रोटेक्ट देकर उन्हें कैंसिल कर देता था और फिर बेचता था महंगे दामों पर। तो यहाँ से भी पैसा आया, वहाँ से भी पैसा आया, तो वो पैसे फ्रॉड करके कमाता था। इसके अलावा एक चीज़ जो ईडी ने अपने हाल ही में रिलीज़ किए हुए प्रेस रिलीज में कहा कि ये जो बिल्डर था ये लोगों से पार्किंग के लिए दो तरीके से पैसे लेता था। समझिए, एक पार्किंग का अमाउंट एक्स है, तो उसमें से एक बहुत छोटा अमाउंट वो कहता था कि आप मुझे जो प्रॉपर चेक है उससे दे दीजिए, मेरे बैंक अकाउंट में दे दीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी जो बड़ा अमाउंट है वो कैश में लेता था। और जब कैश में लेता था तो वो पकड़ा गया। ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन में नज़र आया कि भैया ये तो पार्किंग भी कैश में बेच रहा है। शायद वो ऑफिशियल्स ने ज़्यादा रियल एस्टेट नहीं देखा होगा, क्योंकि आमतौर पर तो हम देखते हैं कि हर बिल्डर कैश में ज़्यादातर लेता है। और अगर ईडी इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मुझे लगता है 90% बिल्डर इस देश के ईडी के जो शिकंजे में होंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ, इस बिल्डर ने थोड़े पैसे, एकदम हल्के पैसे इसमें लिया, वाइट में, यानी दिखाया कि हाँ उसके अकाउंट में आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है कंपनी के, और मेजॉरिटी जो पैसा था वो कैश में लेते गया। इससे उसको जीएसटी नहीं भरना पड़ा, इससे उसे कहीं दिखाना नहीं पड़ा कि उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। कंपनी को लेस रेवेन्यू वाली कंपनी ही बना के रखा ताकि लोगों के नज़र में ना आए, और इस तरीके से वो स्कैम करते गया। एक तो दूसरा स्कैम हमने पहले बताया आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर अलॉट होते थे लोगों को, या जो घर वो देता था लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी ना किसी प्रेटेक्स्ट पे कैंसिल करके फिर उन्हीं को या किसी और को महंगे दाम में बेचता था, कह के कि भैया आप तो लेना पड़ेगा। तो जो लोग पहले पैसे दे के फिर वापस से पैसे दे के घर लेते थे, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा दिया, आप नए घर, वही घर के लिए और पैसा देना है, तो वो पैसा तो आता ही था उसके पास। वो जो कैंसिलेशन वाला पैसा था वो तो लौटाता नहीं था कोई बिल्डर, और ये बिल्डर भी नहीं लौटाता था, तो वो पैसे तो आते ही थे, और यहाँ पर कैश में भी आता था इसको। तो ईडी ने, आप मानिएगा नहीं, मैं जब पढ़ रहा था प्रेस रिलीज तो उसमें ये लिखा है कि भैया एकदम रात के 2:30-3 बजे, सुबह 6 बजे इस बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करके उसको अरेस्ट किया है। तो यानी सोचिए, इतना डर था, क्योंकि इस बंदे ने अपने परिवार को तो पहले ही बाहर भेज दिया था और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी बेच रहा था। पर इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि जो हम कैश में डील करते हैं रियल एस्टेट में, वो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम बहुत लाइटली लेते हैं, बिल्डर्स भी बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ चलो थोड़ा कैश ले लेते हैं। पर थोड़ा सा ही कैश यहाँ पर इतना बड़ा बवाल बन गया कि अब उस बंदे के खिलाफ पूरी एजेंसी लगी हुई है, और सही तौर पर कहे तो लगना ही चाहिए, क्योंकि आप जीएसटी बचा रहे हो, आप टैक्स बचा रहे हो, पर होम बायर को लूट रहे हो, होम बायर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता।
ऑब्वियस है, गलत कर रहे हो, गलत का आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह आर्टिकल हमारे वेबसाइट पर कल सुबह स्क्वायर फीट इंडिया पर लाइव होगी। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें, आप पढ़ें, क्योंकि जागरूक रहना ये एक हर होम बायर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जागरूक रहने के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।